रंग सूतो रंग मिले जाय गुनारी जोड़ी नाय मिले। हर को कागा कोयल कहीं रंग राय कहीं डाल बिठाए। कागा कोयल कहीं रंग राय कहीं डाल बिठाए। कागो तो कड़वो बोले है कोयल रस बरे सावे गुनारी जोड़ी नाय मिले। जग में रंग सूतो रंग मिले जाय गुनारी जोड़ी नाय मिले। हल्दी केसर कहीं रंग राय कहीं हाथ पिसाए। हल्दी केसर कहीं रंग राय कहीं हाथ पिसाए। हल्दी तो सागामा सीजे केसर तिलक लगाए गुनारी जोड़ी नाय मिले। जग में रंग सूतो रंग मिले जाए गुनारी जोड़ी नाय मिले। डोली अर्थी एक बांसुरी कहीं कांधे जाए। डोली अर्थी एक बांसुरी कहीं कांधे जाए। डोली तो दुल्हन घर ल्यावे अर्थी मर घट जावे गुनारी जोड़ी नाय मिले। जग में रंग सूतो रंग मिले जाय गुनारी जोड़ी नाय मिले। मेहंदी भांग एक ही रंगरी एक ही हाथ बिकाय। मेहंदी भांग एक ही रंगरी एक ही हाथ बिकाय। मेहंदी तो हाथान रचावे भांग तो जगतन चावे गुनारी जोड़ी नाय मिले। जग में रंग सूतो रंग मिले जाय गुनारी जोड़ी नाय मिले। संध्या भोर एक ही रंगरी एक सूरजरी छाँव। संध्या भोर एक ही रंगरी एक सूरजरी छाँव। संध्या तो निंदड़ाली सुलावे भोर तो जगत जगावे गुनारी जोड़ी नाय मिले। जग में रंग सूतो रंग मिले जाए गुनारी जोड़ी नाय मिले। त्यागी भोगी एक ही घर राय कहीं खानो खाए। त्यागी भोगी एक ही घर राय कहीं खानो खाए। त्यागी तो कर्मान खपावे भोगी तो कर्म लगावे गुनारी जोड़ी नाय मिले। जग में रंग सूतो रंग मिले जाय गुनारी जोड़ी नाय मिले। गुनारी जोड़ी नाय मिले। बनाड रोड ना धर्म सभा में उपस्थित जिनारोगी भाइयों माताओं तथा बहनों, जिनवयने अनुरक्ता जिनवयनम जे करेन्ति भावेन अमला संकिलिठा ते होन्ति परित संसारी। उत्तराधायन सूत्र के 36वें अध्याय में परमात्मा ने फरमाया है कि जिन वचन पर जो अनुरक्त रहता है और जिन वचन पर जो श्रद्धा करता है भाव से,
क्या करता है? ये भाव रखता है, श्रद्धा रखता है। आचरण सेकंड स्टेप पे, पहले तो क्या है? श्रद्धा भाव रखे उसकी। वह जीव भी संक्लेश को प्राप्त नहीं होता है, अमल जीव, उसके जीवन के अंदर कोई मैल नहीं रहता है, और वह जीव परित्त संसार यानी जल्दी ही मोक्ष में जाने वाला होता है। तो आज मैं आपको बात बताने वाला हूं, डोंट जज द बुक बाय द कवर। आपने इंग्लिश में कहावत सुनी रहेगी, डोंट जज बुक बाय द कवर। क्योंकि स्क्रीन सेवर मोबाइल का, लैपटॉप का कुछ अलग रहता है, लेकिन अंदर का मटेरियल कुछ अलग रहता है। आवाज नहीं आ रही है? ये बंद ही पड़ा हुआ है, इधर वाला, इधर वाला। और आप जोधाना वाले ओ, अंकल अंकल इधर आ जाओ। हैमर हो रहा है ना, आवाज हैमर हो रहा है। वो बंद करो, प्लेन रहने दो आवाज। वो चिपका है, चाल जावा है। और आप सबको पता है, हम भी मार्केट में कुछ खरीदी करने जाते तो क्या देखते हैं? स्क्रीन सेवर देखते हैं, पैकिंग देखते हैं। क्या देखते हैं? पैकिंग देखते हैं। मिठाई खरीदी करने जाओ, मिठाई भले अंदर गोबर भरे दो, भले मिठाई गोबर की रहने दो, बरक कई चाहिए? बरक चांदी को चाहिए है? मिठाई किसकी भी जो परवाह नहीं, लेकिन बरक कैसे चाहिए? चांदी की। और परमात्मा फरमाते कि नहीं, कवर को देखकर अगर बुक को जज करने लग जाओगे तो हाथ में सही चीज आने वाली नहीं है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि जैसे शुरुआत में वो कड़वी लगती है, लेकिन उसका रिजल्ट कैसा रहता है? अच्छा रहता है। जैसे कि बड़ों के बोल, अपने से बड़े जो रहते, अपने गुरुजन, अपने वरिष्ठ जन, अपने वडील जन जब अपने को बोलते तो उनकी बातें कैसी लगती है? अपने को कड़वी लगती है। हरड़ कभी खाई आप लोगों ने? हरड़ खाई? हरड़ शुरुआत में टेस्ट कैसी रहती है? हरड़ की कड़वी लगती है, लेकिन जैसे जैसे उसका रस निकालते रहते फिर हरड़ कैसी लगती है? उसके ऊपर पानी पियो तो मीठा लगता है। तो यही बात परमात्मा फरमा रहा है। और एक छोटी सी कहानी, एक दृष्टांत के माध्यम से आपको ये बात जल्दी समझ में आ रही। एक मास्टर जी स्कूल में जाते थे, देहात की स्कूल थी जहाँ 5वीं तक क्लास रहती थी, और एक ही मास्टर जी रहते थे। वन टीचर स्कूल, एक शिक्षक की शाला जिसको बोलते हैं। और बीच में नदी पड़ती थी, तो नदी को कभी तैर के जाना पड़ता है, या बाढ़ रही तो नौका में बैठ के जाना पड़ता है। और एक दिन वहाँ जाने के बाद मास्टर जी तो गए स्कूल, और पता चला कि गांव में कुछ गमी होगी, तो इसलिए बच्चों ने स्कूल को क्या कर दी? छुट्टी दे दी। और आते समय थे तो नदी को बाढ़ आई थी बहुत, तो नौका के इंतजार में बैठे रहे। गुरुदेव बता रहे, देखो सब जन खड़े रह जाओ, अच्छा रहेगा। परम पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ है। हम और आप सभी मिलकर के गुरुदेव का स्वागत कर रहे हैं। अपने आप में ये धरा पवित्र हो गई जहाँ गुरुदेव का आगमन हुआ है। गुरुवर परम पूज्य उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब हमारे बीच पधारे हैं। गुरुदेव का हम सभी स्वागत करते हैं। इस अरिहंत ग्रुप की ओर से गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए गुरुदेव का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्रमादरणीय सुरेश जी गुंदेचा पर बहुत बड़ी कृपा गुरुदेव की है, और आज हम सभी को अपने दर्शन देने के लिए पधारे हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम सभी वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कि कुछ बातें दिखने में तो कैसी लगती है? शुरू में दुहावनी लगती है, और कुछ बातें सुहावनी लगती। जरूरी नहीं जो सुहानी बात है वो अंदर से भी सुहानी रहेगी, इसकी जरूरत नहीं है। और जो दुख भरी लगती है वो भी आगे जाकर दुख ही देगी, जरूरी नहीं है।
तो उसी तरह मैं जो शिक्षक की बात कर रहा था, उस टीचर की बात कर रहा था, और वापिस आ रहे थे, लेकिन देखा नदी किनारे नौका नहीं है। नौका नहीं तो बैठे गए बंदा कि नौका है तो मैं क्या करूं, बैठ के उस किनारे पे चला जाऊं। और उस किनारे पे चला, जब तक क्या करा, कुछ पेपर निकाले कुछ लिखने के लिए, कि एग्ज़ाम पेपर सेट करने के हिसाब से। और उतने में तेज़ हवा का तेज़ हवा चली, इतनी तेज़ हवा चली, पेपर इधर उधर उड़ने लगे। और मास्टर जी पेपर संभालते संभालते क्या हो गया, उनकी जो पेन थी वो नदी में गिर गई। किस में गिर गई? नदी में गिर गया। नदी का बहाव तेज था, जाने की हिम्मत नहीं थी। उदास होके बैठ गए, मुंह उतार के बैठ गए, अब क्या करो क्या करो। उतने में क्या हो गया, देखो ईमानदार रहते हैं ना, तो निसर्ग भी उनको मदद करता है। और जल देवता प्रकट हो गई और बोली, क्या हो गया वत्स, क्यों उदास बैठा है मेरे घर आके, मेरे किनारे पर आकर। बोले माते मेरी पेन गिर गई है। कहीं गिर गया? पेन गिर गई। अच्छा। जल देवता ने क्या करा, अंदर हाथ डाला, एक सोने की पेन निकाली, गोल्ड की पेन। बोलिए नहीं भाई ये नहीं है पेन। फिर चांदी वाली निकाली, बोली ये है, ये भी नहीं। गरीब आदमी बोले प्लास्टिक की 2 रुपए की पेन है। फिर तीसरी बार ओरिजिनल पेन निकाल, हाँ बोली यही है। और ईमानदारी पे खुश होकर उसने क्या करा, दोनों चांदी की और सोने की पेन क्या करी, गिफ्ट कर दी। अपनी शक्ति से उसको उस किनारे पहुंचा दिया। किनारे पहुंच गया, वो खुशी खुशी घर गया। घर गया, श्रीमती जी को बताया, आज जल देवता प्रसन्न हो गए और मेरे को 2 पेन क्या करी, गिफ्ट करी। लेकिन घर वाली श्रीमती उस पर खुश नहीं थी। उसको डाउट आया, बोले कुछ तो भी रिश्वत का मामला दिखता है। अगर जल देवता प्रसन्न होती तो कुछ और मांग लेते, पेन क्यों लेकर आए, कुछ और मांग लेते बड़ा सा अच्छा सा। बोले मुझे भी देखने को चलना है। बोले अभी थोड़ी, बार बार थोड़ी आएगी। नहीं नहीं, बोले मुझे देखना है, चलो। और लेकर आए दोनों। बोले कहाँ मिले? बोले उस किनारे। बोले चलो उधर। बोले अभी कैसे जा सकते, बहुत बाढ़ आई हुई। नहीं, बोले मैं तो अभी जाऊंगी। और गई है, छलांग लगाई और डूब गई, गई बह के। बेचारा वापिस उदास होके बैठ गया। जल देवता वापिस आई, बोले अब क्या हो गया, अब कौन गयो? श्रीमती जी गई। तो जल देवता ने क्या करा, निकाला भाई कैटरीना कैफ को निकाला। बोले ये है? हाँ बोले यही छे। बोले वही छे। बोले वो जल देवता बोले मैं तेरे को इतना ईमानदार समझ रही थी, तेरे भी इतना भरोसा करी, और तू क्या करा, तू तो पागल निकला, तू तो लंपट निकला, तू तो काम ही निकला। बहुत उसको उलाहना देने लग गई। वो बोलते माते मेरा कोई गलती नहीं है, मेरे को दोष मत दो, मैं तो बहुत वही इनोसेंट हूँ, सीधा साधा हूँ। बोले ये तेरी लुगाई थोड़ी ना है, तू कैसे बोले ये मेरी लुगाई है? बोले आप दूसरी बार और किसी को निकालते, मैं उसको मना करता। तीसरी बार ओरिजिनल निकालते, मैं हाँ बोलता, गिफ्ट में 2 चिपका देते। क्या करना, होता नहीं होता ऐसे जिंदगी में कभी। इसलिए कहता है डोंट जज द बुक बाय द कवर। हर बात के पीछे, बड़े जब भी कुछ बात बोलते हैं, बड़ों की बात के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य छिपा हुआ रहता है। और जो बड़ों की बात के पीछे का छुपा हुआ रहस्य जान लेता है, वो जिंदगी में कभी ठोकर खाता नहीं है। दर्द दिल का ये हाल बयां कैसे करे, दर्द दिल का ये हाल बयां कैसे करे, जिंदगी हर चौकट से था ठुकरा गया, दुनिया की हर चौकट से था ठुकरा गया। आज उंगली पकड़ी जब तेरी प्यार से, आज उंगली पकड़ी जब तेरी प्यार से, सारा जहां मेरे लिए रोशन हो गया। ध्यान सुना, बड़ों का हाथ, बड़ों का दामन, बड़ों की उंगली जब भी प्यार से थाम लोगे तो अंधेरे में भी ठोकर लगने वाली नहीं है। तो आओ, ये जोधपुर का प्रवास निरंतर अब क्या है, कौन सी बेला ये सेंड ऑफ सेरेमनी तक हम तो गा लिए, लेकिन जोधपुर वालों का प्यार जो क्या है, बार बार ये एहसास दिला रहा है कि आप कहीं भी रहो तो क्या है, जोधपुर साथ में ही रहेगा। कैसा रहेगा? साथ रहेगा। और खुशी मिलती है
आप सब लोगों को साथ में देखते हुए, आप सब लोगों के बीच में रहते हुए इतना आपका प्यार, और कल रात का जो हुजूम देखा तो गुरुदेव के दिल से एक बात निकल ही गई कि महाराष्ट्र के बाद जो नज़ारा देखा जोधपुर में कल, महाराष्ट्र के बाहर का पहली बार वो नज़ारा था, और जिस किसी ने भी कल का नज़ारा देखा वाकई उसका दिल बाग बाग हो गया। आओ जिस भगवान के प्रति हम सब इतने प्यार से, इतनी आस्था से, इतनी श्रद्धा से जुड़े हैं, उस भगवान की वाणी को हम सुने, अपने रास्ते को, अपने जीवन के रास्ते को मंगल करे। मैं मेरे शब्दों को यही विराम देने जा रहा हूँ। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। हेलो। अरिहंत ग्रुप की ओर से समस्त पधारे हुए मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। गुरुदेव की उपस्थिति में हमारे नए प्रोजेक्ट ग्रुप में अरिहंत वास्तु निर्माण प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अभी तक उदयपुर, जोधपुर, रत्नागिरी, फालना, सुमेरपुर के अंदर ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अपार सफलताएं गुरुदेव रूपमुनि जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा रही है अरिहंत ग्रुप पर, और आज प्रवीण ऋषि जी महाराज की भी बहुत बड़ी कृपा है कि आपने यहाँ आकर के जिस तरह से हम सभी को आशीर्वाद दिया है। श्री सुरेश जी गुंदेचा आप सभी के समक्ष हैं। वैसे तो आप सभी परिचित हैं, लेकिन गुरुदेव कुछ महापूर्व जब मारवाड़ आगमन हुआ था तब आपने निवेदन किया कि जोधपुर पधारे, और आज गुरुदेव के यहाँ पर पगलिया हुए हैं, तो वास्तविक तौर पर ये नया प्रोजेक्ट जो है अरिहंत वैली बनाड़ में, इसका शुभारंभ गुरुदेव के आगमन के साथ में हुआ है। मैं आपके चरणों में बहुत बहुत वंदन करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ आकर के हमें जो आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे बीच नेमीचंद जी चोपड़ा साहब पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लादूराम जी लोढ़ा साहब, महेंद्र जी, बंसाली जी, मैं नेमीचंद जी से निवेदन करता हूँ आप पधारें। जवरीलाल जी काकरिया भी हमारे बीच पधारे हैं, आपका भी स्वागत है। स्वागत तो बहुत हो गया साहब, स्वागत करा करा के थक गए। अभी तो ये है कि गुरुदेव की कृपा रही कि इस मधुर जगह पर आप पदार्पण हुआ। यूँ तो गुरुदेव देखते हैं तो पूरे देश में जहाँ ये हाथ रखते हैं ना पाँव, वहाँ अपनी ज़मीन फाइनल हो जाती है इनकी। तो ये तो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है गुरुओं का इनके ऊपर, और एक थोड़ी बहुत कमी थी वो आपका आशीर्वाद आज पूरा मिल गया। तो जो एक चांदी थी वो सोना बन गया, ये समझो आप। तो इसके अलावा मैं समझता हूँ कि आप भाग्यशाली, इससे बढ़कर क्या हो सकते हो। जिनके ऊपर मर्दुर केसी से लगाकर रूपचंद जी महाराज साहब की, और फिर आज प्रवीण सिंह जी महाराज साहब की, वैसे सब संतों का आपके ऊपर आशीर्वाद है, मगर इतना बड़ा आशीर्वाद, संतों का यहाँ आगमन होना, ये बहुत बड़ी बात थी। इस जगह को आपने रातों रात तैयार करवा करके गुरुदेव का पगलिया करवा दिया यहाँ, ये समझ लो आपका तो समाज, ये जगह है वो धन्य हो गई। मैं गुरुदेव से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे महान आपके यहाँ महान साधु होते हैं, ऐसे हमारा महान साराव क्या ये, आप कहीं भी ऐसी जगह बनती है ना, उस जगह पे थोड़ा दान पुण्य का इनको योग थोड़ा सा आश्रम दिया कि दान पुण्य करते जाओ। तो क्या है कि वो बढ़ता जाएगा, खेल घटेगा नहीं। आज अगर इसकी 50 लाख रेट है तो कल करोड़ रुपए हो जाएगी, पर वो दान पुण्य से होगी। सुरेश जी भाई साहब, ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन हर चीज का कोई न कोई कर्म बंधन तो होता है, कहीं न कहीं काम करते हैं तो, और उसका वापस हिसाब किताब उसी से पूरा होता है जब हम दान पुण्य करके वापस हिसाब किताब कर लेते हैं। मैंने गुरुदेव वहाँ रूपरंजित विहार में आपको बताया था, मैंने कहा मैं रूपरंजित विहार खड़ा कर दिया, लोगों बोलते बहुत आनंद आ गया साहब, आज रात को यहाँ बहुत आनंद आया साहब, बड़ी नींद आई साहब, बिना घोड़ी के नींद आ गई, वैसा हो गया। आनंद तो उनको आया ना, मैंने बनाई तो कर्म बंधन तो मेरे हुए साहब। तो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में उठ के काम किया कि यहाँ जो भी किराया आएगा, जो भाड़ा आएगा, उसमें से 20% 10% जीवदया में, 10% वयोवच में जाएगा। ये सबसे पहले मैंने शुरुआत वहाँ से की थी। हिंदुस्तान की कोई ऐसी संस्था नहीं होगी जिस 20% बाहर जावे, और वो बाहर इसलिए किया कि मेरा खाता कम से कम डोड़ा हो जाए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं हो सके, थोड़ा बहुत तो होगा कम से कम। मन में ये तो भावना लेके हम चलते हैं। तो रूपचंद जी महाराज उस टाइम बड़े खुश हुए कि नीम जी ये वाकई काम तूने बहुत बढ़िया कर दिया, कि महाराज हर साल 10 से 20 लाख रुपये में जीवदया में जाता है, 10-15 लाख रुपये हम वयोवच में जाते हैं,
तो ये इस बात की हमें खुशी होती है, किराया आने से खुशी नहीं है, हमें हमें देने में खुशी हो रही है कि हम आज इस किराए के माध्यम से अपने आप को एक मन में संतुष्टि होती है हमारी कि हमने ये दान पुण्य किया है हमारे हाथों से। पैसा तो रूप यार का है, मैं तो निमित्त हूँ, मेरा तो कोई लेना देना नहीं, मगर मैंने वो जगह बनाई थी गुरुदेव, तो भागीदार तो मैं भी हूं नहीं पाप का थोड़ा बहुत, तो उसका खाता ये लड़ा करने के लिए मैंने भी वो काम वार किया है। मैं सुरेश जी से ये कहता हूँ कि आपको कोई जीत है या वयोवच की बात नहीं करता हूँ, मैं आपको इतना ही कहता हूँ कि जो प्रोजेक्ट खड़े करते हो उसके पहले जीव दया में पैसा निकाल देना चाहिए कि अपने को इतना जीव दया में पैसा खर्च करना है। आपके ये भाव जो कि 40 लाख है तो 50 लाख, 50 लाख है तो 60 लाख होते, टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट लगेगा। जीव दया इतना बड़ा काम है। इसी के साथ एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सुरेश जी भाई साहब आपको कि आपने ऐसी जगह पर के बुला के सबको, और हमें भी आपका आदेश हुआ कि पधारना ही है, एक मायरा छोड़ के यहाँ है, बोलो आप, ये प्रेम की बातें होती है। क्या करते हैं जमुला जी बोले कि कर जा क्या रहे हो अपने मायरा घर में, वहाँ साइड पे, और तेरे खास दोस्त है। मैं कहता दोस्त उधर भी है, उधर 2 बातें होगी, इधर तो 1 मायरा होगा, उधर 2 बातें हो जाएगी, गुरु के दर्शन हो जाएंगे और दोस्त भी राजी हो जाएगा, दोनों बातें हो जाएगी। इसलिए बाकी यहाँ आना पड़ा पहले। इसलिए एक बार पुनः मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और पधारे हुए सभी भाइयों का हमारा सबसे बड़ा जय जिनेंद्र सर। धन्यवाद सर। गुरुदेव को वंदन कर रहा हूँ और नमोद थाने से मैं निबंधन कर रहा हूँ। गुरुदेव मेरे को ज़्यादा तो बात नहीं करनी आती है, लेकिन आप आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। बस यही आशीर्वाद आपसे चाहिए। और हमारे गुरुदेव ने रूपमणि जी महाराज साहब ने मुझे कहा था कि बच्चे करता जा तू, मारवाड़ में कोई ना कोई कर। मैं मारवाड़ में आज 8 साल से जुड़ा हूँ भाजी। बस गुरुदेव की कृपा और आपका आशीर्वाद मिल गया, मुझे और भी अच्छा लगा। आप सभी बता रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। चोपड़ा साहब ने बहुत अच्छी बात कही जीव दया की और दान की। आप तो जानते ही हैं, मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा। ये गुंदेचा जी, इन्होंने मुझे भी बताने से मना कर दिया था महेंद्र जी को, लेकिन मुझे किसी तरह से बात पता चली। आपने अभी हाल ही के अंदर 25 ऐसे व्यक्ति जो कुष्ठ रोगी थे, जिनको घर से निकाल दिया था, बेघर हो गए थे, उनके लिए 25 मकान बना करके निःशुल्क आपने दिए हैं। ऐसे दानदाता के चरणों में भी वंदन करता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथ ही रत्नागिरी के अंदर बहुत बड़ी गौशाला आपके पुत्र चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात, उस पूरे क्षेत्र के अंदर जब भी कोई गाय दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं, अभी हाल ही में लंबी के अंदर कीड़े पड़ गए थे गायों के, उस वक्त आपके पुत्र स्वयं जाते हैं और खुद उनकी सेवा करते हैं। पूरा काम छोड़ करके पहले वो कार्य करते हैं और गौशाला में ला करके पूरा इलाज करते हैं। ऐसे हमारे दानी, हमारे सवराड़ के नगर सेठ भी हैं, बिल्कुल सुरेश जी गुंदेचा साहब। तो ईश्वर आपको बहुत दे। रूपमणि जी महाराज ने, गुरुदेव ने जैसा आशीर्वाद दिया है, आप सदैव इसी तरह से बढ़ रहे हैं। ऐसी अभिलाषा के साथ में मैं श्री लादूलाल जी लोढ़ा साहब से निवेदन करता हूं, पता रहे नहीं है, महेंद्र जी भंसाली। चलिए अब गुरुदेव को हम सभी चैता भारहं वासं चक्रवर्ती महेढ़िवो संति संति करे लोये भक्तो गई मनोतरम भक्तो गई मनोतरम। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदना। विराजमान स्नेही तीर्थेश श्री महाराज साहब, और इस अरिहंत वेली में सुरेश जी के और अरिहंत ग्रुप के निवेदन पर आए हुए सभी श्रद्धालुगण, 9 तत्व हैं और 9 तत्वों को चलाने वाले 2 तत्व हैं, पुण्य और पाप। 18 पाप है और 9 पुण्य है। गणित बहुत क्लियर समझते चले जाएं।
एक पुण्य करते हैं 2 पाप कम होते हैं, और एक पुण्य नहीं करते तो 2 पाप बढ़ जाते हैं। पहली संज्ञा है आहार संज्ञा, खाना ही पड़ता है, और खाने के लिए पाप होता ही होता है। इसलिए पहला पुण्य दिया गया अन्न पुण्य। तो यदि खाने के पहले किसी को खिलाता है तो वैसा ही होता है, गंदे नाले का पानी गंगा में जाकर गंगा हो जाता है। और यदि पुण्य के बिना तुम केवल खाते ही चले गए तो नाले का पानी नाले का ही बना रहेगा। ये अन्न पुण्य, पान पुण्य, शयन पुण्य, लयन पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य और नमस्कार पुण्य। हो सकता है कि शुरुआत के 5 पुण्य करने के लिए आपको कोई प्रॉपर्टी की आवश्यकता पड़े, पैसे की जरूरत पड़े, किसी को खिलाना हो तो पैसा चाहिए, कोई प्याऊ लगानी हो तो भी पैसा चाहिए, किसी को मकान देना हो तो भी पैसा चाहिए। अरे सारी पुण्य की चर्चा के बीच में इन 5 पुण्यों में यदि आपने इन पुण्यों के नाम सुने होंगे तो ये 5 पुण्य फिर एक बार गिनाता हूं। किसी भूखे को खिलाना भक्ति से अन्न पुण्य है, किसी प्यासे को पिलाना पान पुण्य है, किसी फटे हाल व्यक्ति को वस्त्र आदि देना है, किसी को बिछोना देना है, और किसी को रहने के लिए मकान देना है। आज खिलाओगे कल भूख लगेगी, आज भी पिलाओगे 2 घंटे के बाद फिर प्यास लग जाएगी। अभी कपड़े धोंगे 5-6 महीने वापस जरूरत पड़ेगी, लेकिन किसी को छत दोगे तो जिंदगी गुजर जाएगी। आगे में जिक्र जाता है एक श्राविका का, जयंती श्राविका। और जयंती श्राविका को जो आगम में शब्द गया है वो गया शय्यातरी। शय्यातरी यानी साधु साधियों को रुकने के लिए स्थान उपलब्ध कराने वाली। पूरे आगम में केवल एक ही श्राविका के पीछे विशेषण लगा है, उसका नाम है जयंती श्राविका, उसको शय्यातरी कहा गया है। बाकी का कोई जिक्र मिलता नहीं है आगम में, बन उसका मिलता है कि वो शय्यातरी थी। और कितने अहोभाव से उसने साधु साधियों के लिए जो घर छोड़ करके चले। और ये हम लोग जब विहार करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि शय्यातरी का क्या मूल्य होता है। जब तक आपके जोधपुर में घूमते हैं तब तक शय्यातरी का मूल्य नहीं पता चलता है, लेकिन जब रास्ते पर चलते हैं तब पता चलता है कि घर मिलना, छत मिलना कितना महत्वपूर्ण होता है। तो शय्यातरी का पुण्य बहुत बड़ा पुण्य होता है, शाश्वत पुण्य, लंबा चलने वाला पुण्य। आखिरी के 4 पुण्य आप 24 घंटे कर सकते हो, उसके लिए आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है, केवल सोच की जरूरत है। और इस सच्चाई को कबूल करो, आदमी के पास दाम तो है लेकिन दम नहीं है। पुण्य का दम नहीं है। प्रॉपर्टी तो है, पैसा तो है, लेकिन देने की दानत नहीं है। इसलिए 4 पुण्य की बात है। मन पुण्य, आपका मन पुण्यशाली हो जाए। आपके लिए जैसी बात कही गई, भगवान महावीर ने पहले महाव्रत में हम साधुओं के लिए, पहले महाव्रत की जो 5 इमोशंस दी गई है
उसमें दिया गया कि तेरा मन पवित्र रह जाए। तेरा मन पवित्र है, तेरे मन में पाप नहीं तो ही तेरा अहिंसा का महाव्रत है। और तेरा मन पवित्र नहीं है, मन में उल्टे सुलटे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, मन में दुर्भावनाएं चल रही है, और तू भले ही रजोरहन से पूछता हुआ चल रहा होगा। परमात्मा कहते नहीं, पहले महाव्रत की भावना तेरे पास नहीं है, क्रिया भले ही रहने दे, वहां मन पुण्य कहा गया। मन को संभाल, पहले वचन को संभाल, और इन दोनों में पुण्य रखना ये आज की दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई। कल्पना करो, यदि आपका मन पुण्यशाली हो गया तो ब्लड प्रेशर होने की संभावना कितनी है? डायबिटीज होने की संभावना कितनी है? नींद का प्रॉब्लम होने की संभावना कितनी है? ये सारी संभावनाएं वास्तविकता में उतर रही, इसलिए उतर रही है कि हम अपने मन को पुण्यशाली नहीं बना रहे। और जब मन पुण्यशाली होता है तो रिश्ते आराम से चलते हैं, और मन जब पुण्यशाली नहीं होता है तो रिश्ते को बिखरते देर नहीं लगती। निमिचंद कह रहे थे, जानकारी मुझे भी थी, मेरा और सूर्य जी का परिचय कोई 1 साल भी नहीं हो रहा है, 1 साल को भी को नहीं। बड़ा आज आश्चर्य लगता है कि महाराष्ट्र का श्रावक होकर के महाराष्ट्र के संत को राजस्थान में आकर के मिला है। कोकण के, और फिर वापस अपने मूल भूमि में आए। लेकिन जिस समय मिले तब से उनकी भावना थी कि जोधपुर में प्रोजेक्ट कर रहा हूं, आपको पधारना है। मारवाड़ जंक्शन लेकर गए, वहां का इनका कर्तृत्व देखा है, लगा जैसे अभी निमित इंसान ने कहा संसार का काम करते तो पाप तो होता ही होता है, पाप के बिना संसार का एक भी काम होता। मेरे गुरुदेव कहते थे, एक कौड़ी कमाने में 18 पाप लगते हैं। हिंसा भी होनी है, झूठ भी होनी है, चोरी भी होनी है, बाकी सारे खेल भी चलने हैं, कषाय भी चलने हैं, ये सब चलना है। और इसलिए परमात्मा ने इस बैलेंस करने के लिए कहा कि पुण्य का बैलेंस कर, अन्न पुण्य। और मैं 5 पुण्य की बात तो आपको समझ में आ जाती है, आप लोग करते हो, अन्नदान भी करते हो, प्याऊ भी लगाते हो, स्थानक भी बनाते हो, लेकिन मन पुण्य कर लो ना, मन को पवित्र रख लो। और साइंस ये बताता है कि मैं दूसरे के लिए बुरा सोचता हूं, उसका प्रिंट मेरे ही मन में रहता है, उसके पास नहीं पहुंचता है, उसका प्रिंट दूसरे के पास नहीं जाता है। उसकी केवल शैडो कहो या आंच कहो दूसरे के पास जा सकती है, लेकिन आग तो मेरे अंदर ही रहनी है। तो ये सोचना चाहिए कि मैंने जिस समय मैं दुर्भावना में जाता हूं, उस समय दूसरे को गर्मी लगेगी या नहीं लगेगी गारंटी नहीं। वो मेरे से 10 फुट दूर खड़ा रहेगा तो नहीं लगेगी, लेकिन आग तो मेरे अंदर है, जलेगी ही जलेगी। मन को पुण्यशाली बनाओ, मन से पुण्य करो। मन में मैं कभी भी दुर्भावना को स्थान नहीं दूंगा, और मन दुष्ट नहीं हुआ तो जीवन दुष्ट नहीं होता है, और मन खराब हो गया तो जीवन खराब हो ही जाता है। मेरे गुरुदेव एक कहानी सुनाया करते थे, मारवाड़ की ही कहानी है और पुराने जमाने की कहानी है कि जिस समय लोग ऊंट पर सवारी करते थे, घोड़े पर सवारी करते थे। एक दादी माँ अपनी पोती को लेकर के, 13-14 साल की पोती को लेकर के ननिहाल जा रही थी।
और उस पोती को चलते चलते थकान आने लगी। तो पोती ने दादी से कहा कि दादी चला नहीं जा रहा है। तो दादी ने कहा देखती हूँ कोई साधन मिल जाए, कोई लिफ्ट मिल जाए आपकी भाषा में। और थोड़ी देर के बाद उधर से एक घुड़सवार आया। तो दादी माँ ने उसको हाथ करके रुकाया। बोले क्या बात है? बोले मुझे नहीं, इस पोती को बैठा लो, बोले अगले गांव जाकर छोड़ देना है। उस घुड़सवार के मन में आया कि कहाँ झंझट में पड़ूं। बोले नहीं, मुझे जल्दी जाना है, मैंने ले जाता हूँ। और घुड़सवार आगे निकल गया। आगे जाने के बाद घुड़सवार के मन में पाप शुरू हुआ है। अरे कैसी मूर्खता करी मैंने, अच्छा चांस मिला था। बच्ची ने इतने गहने पहने हुए थे, बच्ची को घोड़े पर बैठा लेता, गहने लूट लेता और बच्ची को कहीं भी छोड़ देता है। दादी कहा मुझे देखने के लिए आती, और वापस लौट करके आया। लौट करके आकर दादी को कहा कि दादी मेरी गलती हो गई, मैंने तुम्हारी भावना को समझा नहीं, बच्ची बहुत थकी हुई है, मैं इसको आगे ले जाकर के कहाँ उतारना मुझे बता दो, मैं उतार देता हूँ। दादी ने कहा भैया अब नहीं। बोले क्या हो गया? बोले जिसने तुझे कहा उसने मुझे भी कहा, जिसने तुझे कहा उसने मुझे भी कहा। जैसे वो घुड़सवार के मन में विचार शुरू हुए, वैसे दादी के मन में प्रसाद पड़ गए। कैसी मैं मूर्ख हूँ, जान न पहचान अनजाने व्यक्ति पर पोती को भेज रही थी, उसने कुछ किया होता तो। ये मन का खेल है। शब्द पहुंचने देर लगती है, मन के स्पंदन पहुंचने देर नहीं लगती है। मूल्यांकन किसके आधार पर करना है ना, पहला कौन है? इसलिए बंधुओं, जब तक मन नहीं होता है ना, मैं जैन बायोलॉजी बता रहा हूं आपको, जब तक मन नहीं होता है तब तक जीव प्रगति करता है। मजेदार बात है ना मिसाल, एकेंद्रिय से लेकर असन्नी पंचेंद्रिय तक जीव क्या करता है? बिना मन की प्रगति करता है। और जैसे उसके पास मन आ गया, दो संभावनाएं बन जाती है, या तो भगवान हो जाए या तो वो शैतान हो जाए। कोई चींटी शैतान नहीं हो सकती है, कोई पेड़ शैतान नहीं हो सकता है, कोई लट, कोई खटमल, कोई मच्छर शैतान नहीं हो सकता है, कि उनके पास मन नहीं है। और ये मन मिलने के बाद दो संभावनाएं बनती, या तो शैतान हो जाएगा या भगवान हो जाएगा। तो आपसे पूछूं, मन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलने से भी बड़ी बात है उसका उपयोग करते आना चाहिए। उपयोग करते आ गया तो मिलना भाग्यशाली है, और उपयोग करते नहीं आया तो उससे बढ़कर के दुर्भाग्य और कुछ नहीं। तो एक मन पुण्य, दूसरा पुण्य वचन पुण्य, कि मैं ऐसा शब्द नहीं बोलूं कि जिसके कारण से सामने वाले को चोट लग जाए। ज्यादा लोग शस्त्र से घायल होते हैं कि जुबान से घायल होते हैं, और करने वाले कौन है? हम ही। और जुबान में कोई भी कठोरता नहीं, जुबान बिल्कुल नरम है, कोई हड्डी नहीं जुबान में। बिना हड्डी की जुबान इतनी कठोर हो जाती, इतनी कड़क हो जाती है कि सामने वाला कितना ही वज्र जैसा हो जाए तो भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो ये वचन पुण्य का ध्यान रखें। तीसरा पुण्य काया का पुण्य। इस काया से जितनी हो सके दूसरे को साता पहुंचाओ, सेवा करो। कर सकते हैं, उसके लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। किसी के पाँव दबाने के लिए पैसे की जरूरत है, किसी को थपकी देने के लिए पैसे की जरूरत है नहीं है, किसी को राह बताने के लिए पैसे की जरूरत है
कोई संत विहार कर रहा है और उसके साथ चल करके उसके रास्ते को सुखद बना देना, पैसे की जरूरत नहीं है। ये बहुत सारे रास्ते हैं तुम्हारे काया को पुण्य बनाने वाले, और काया पुण्यशाली हो गई तो जहां चरण रखोगे वो तीर्थ हो जाएगा। काया पुण्यशाली हो जाए तो मैं पूरी बात तो नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन कल एक बहुत भंडारी जी आए थे आपके महामंदिर वाले, और कल उन्होंने उनके माताजी के संलेखना की पूरी बात ऐसी सुनाई कि मेरा समय धन्य हो गया। शायद जोधपुर वालों को सबको पता भी होगी उनके माताजी का संथारा है, हाँ बुट्टू भाई, गजब का है। और मैं तो चाहूंगा कि आप लोग एक बार उनसे जाकर के सुनो तो पता चलेगा। पतिदेव ने आकर के स्वर्ग में से आकर के कहा कि तेरे 4 दिन बचे, चौथे दिन 11 बजे तेरा आयुष्य पूरा होने वाला है। ये होते रिश्ते, बुलाने से कोई नहीं आता है। रिश्ते में गहराई होगी तो बिना बुलाए आ जाएगा। कल मैं सुन रहा था, मैं आपको फिर कह रहा हूं, वो सारी बात सुनने के बाद जब छोटे संत दर्शन पचकान लेने के लिए आए तो मेरे अंदर में उस समय जो फीलिंग चल रही थी, मैंने उसको कहा कि आज आत्मा की शाश्वतता को लेकर के जितने सवाल थे सबका जवाब मिल गया। और आप में पेशेंस हो तो मैं बात सुना दो इन शॉर्ट में। और कहा उसने, पतिदेव ने शाम को आकर के कहा कि तेरे चौथे दिन, और चौथे दिन 11 बजे जाएंगे। और समय लेकर बैठ गई, सोचती रह गई क्या करना मैंने। पतिदेव ने तो कहा था संलेखना लेने के लिए तेरा रूपा काका आया हुआ है, उससे संलेखना लेना है। अपन रूपा बाबा बोला है ना, लेकिन उसके पतिदेव ने जो कहा था कि रूपा काका जोधपुर में आया हुआ है, उससे संलेखना लेना है। मैं जिस समय सुन रहा था ना, बोलते समय जितना भाव भरा भाव, उससे ज्यादा मैं सुनते समय भाव होता है। और वो बेटी समय लेकर के सोचती रही मैंने क्या करना है। और पड़ोस में गई, उनकी कोई भाभी जी थी, उसने चाय पीने के लिए कहा। बोले चाय तो बहुत पिलाई तूने, अब तो बोले बस संथरा पीना है, संथरा लेना है। बोले वो भंडारी जी घर पर आए, खाना खाने के लिए बैठे, और बेटी ने कहा कि बॉस संतरा लेने की बात कर रही। अब बेटे को ये बात सुनने को मिले तो खाना, लेकिन कैसे पचकान होते हैं। उन्होंने कहा मरसा मेरे पचकान थे कि झूठा नहीं छोड़ना है। तो एक फल का जो थाली में आया था कैसे खाया मैं जानता हूं बोले, लेकिन झूठा नहीं छोड़ना था, इसलिए खा करके बा के पास पहुंचा। सामयिक लेकर बैठी हुई थी, पूछा क्या है। बोले हाँ। बोले तबीयत अच्छी है तुम्हारी, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर कहेंगे तो। बोले डॉक्टर को बुलाने का कोई काम नहीं है, तेरे पिताजी ने आकर के मुझे कहा है, तो ये सोच ले। बोले और ये भी कहा है बोले कि रूपा काका से संथाल लेना है। और दूसरे दिन सुबह मांगीलाल जी से नाम है उनका शायद, हाँ भंवरलाल भंडारी, और वो गए निमाज की हवेली में। रूपचंद जी महाराज साहब थे, सुबह ही पहुंचे वहां पर। निवेदन किया कि पधारो, माता जी को संथरा देना है। और रूप जी बाप जी के विषय मुझे अलग से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है।
मैंने कहा अभी प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना के बाद चलूँगा। प्रार्थना हो गई, बोले खाली पेट आऊँगा क्या? बोले पहले पेट पूजा करता हूँ। पेट पूजा हो गई, बोले बखान कुन तू बात लग बोला ठीक, बखान हो गया, बोले आहार आया है आहार करूँगा। आहार हो गया, बोले एक दिन धूप में थोड़ा खाने के बाद आराम करूँगा। मैं सुनता जा रहा था, आप सुन रहे, मैं भी सुनता जा रहा था। बोले दरवाजे बंद कर लिए, मैं 2 बजे तक बैठा रहा। 2 बजे दरवाजे खुले और बोले रूपा नहीं आता है। रूपा, वो ऐसे ही बोलते थे, बोले रूपा नहीं आता है, सुबह से बैठा के रखा, बोले रूपा नहीं आता है, क्या करो? बोले मना कर दिया। बोले आया लौट कर घर पर कि रूप जी बाप जी से तो कोई आर्ग्यूमेंट करने का कोई सवाल ही नहीं आता को, तो रूपा नहीं आता है, कुछ नहीं बोल सके। आए पेशेंस से सुनना, अभी कोई धारणा मत बनाना बीच में। आए और 6 बेटे सोच रहे कि हम अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे, आंखों से आंसू बह रहे। और माँ कहती बोले कुछ नहीं, मेरी अंतराय, मेरी अंतराय, बोले तुम कुछ मत करो। बोले शुभचंद जी महाराज साहब विराजमान थे महिला बाग में, उनको बुला करके लाया। वो आए, उन्होंने उपास का पचकान दे दिया, संतरा नहीं पचकाया। बेला हो गया, तेला हो गया। और चौथे दिन सुबह जो रूपचंद जी महाराज साहब के खास श्रावक कर्नावट जी, रूपचंद जी महाराज साहब ने उनको समाचार दिए, वो भंडारी को समाचार दे मैं सुबह आ रहा हूं। वो समाचार पहुंचे, गए, आए और संथारा पचका दिया, चौहार संथारा पचका दिया। और चौहारा संथारा पचकर करके जाने लगे। और साथ में भंडारी बोले तू लौट, तू नहीं चलना मेरे साथ, तू तेरे काम वहां पर है, मेरे साथ नहीं चलना, तू लौट। बहुत मुश्किल से नागौरी गेट तक गया, बोले मुझे लौटा करके ही रहे हो। पूरी बात उनकी हो गई और बिल्कुल 11 बजे संथारा पूरा, 1 मिनट आगे नहीं, 1 मिनट पीछे नहीं। और अरिहंत शरण कहते कहते संथारा हो गया। मैंने भंडारी जी को कहा कि रूपचंद जी महाराज साहब को पता था, इसलिए वो पहले दिन नहीं आए। यदि पहले दिन आकर के संथारा पचकते तो पीछे का प्रपंच संभालते संभालते तुम ना उनकी सेवा कर पाते ना कुछ कर पाते। कि संथारा अपने यहां होने के बाद तो भीड़ को कोई रोक नहीं सकता, तब तक तपस्या चलती रही। और जब संथारा पचकना था तो तुम्हारे बिना बुलाए आ गए। इसलिए इन महापुरुषों के मैंने जो कल उनको कहा, गुरु के शब्द पर चिंतन करने की हमारे यहां मना है। गुरु आज्ञा अचिंतनीय। गुरु ने तुम्हारी बात मानी तो भी, और गुरु ने तुम्हारी बात नहीं मानी, वो बात मानता तब भी तुम्हारा कल्याण है, और बात नहीं मानता तब भी कल्याण है। कि वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारी बात नहीं मानता उस समय भी तुम्हारा गुरु ही है, दुश्मन नहीं है। ये सामर्थ्य आता है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। जब वो सारा मैं सुन रहा था तो लोकमान्य संत का एक नया रूप मेरे आंखों के सामने खुला हो गया था। क्या साधना होगी, क्या गहराई होगी, और क्या वो उसके प्रति डेडिकेशन होगा। यूं नहीं बंधुओं दुनिया पागल होती है, यूं नहीं पागल होती। तुम्हारे पास वजूद होना चाहिए पागल करने का, तो ही पागल होती है। और इसलिए आज जब से हम मारवाड़ में आए तब से हर गांव में एक ही बात सुनते हम तो,
हमारा छत चला गया है, हमारा आधार चला गया है। यही आवाज है। क्यों है? ये उसका उत्तर कल मिला मुझे कि कैसे संभालते थे, कैसे संवारते थे, कैसे संजोते थे। इसको कहते मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य। संत के पास कौन सा धन है? संत ना रोटी खिला सकता है, ना कपड़ा दे सकता है, न पानी पिला सकता है, लेकिन संत के पास 4 पुण्य मजबूत होते हैं। और 4 पुण्य जिसके पास होते हैं वही संत होता है। मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य और नमस्कार पुण्य। 9वां पुण्य है नमस्कार पुण्य, रिस्पेक्ट। झुको, आदर दो। आदर देने में तुम्हारा पुण्य मिलता है। और जिस समय तुम किसी को आदर नहीं देते हो, सामने वाले का कोई नुकसान नहीं करते हो, स्वयं का पाप बांधते हो और कुछ नहीं करते आप। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने उसका इंसल्ट कर करके बहुत कुछ कमा लिया। मत रहो इस भ्रांति में। जब भी तुम किसी को आदर नहीं देते हो तो तुम्हारा पाप का ही बंद होता है। और जब तुम आदर देते हो, नमस्कार का मीनिंग रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान, सत्कार, नमन, ये जब करते हैं तब पुण्य का बंद होता है। ये 4 पुण्य तुम 24 घंटे कर सकते हो। अन्यथा इस पाप भरे संसार में एक भी क्रिया ऐसी नहीं कि जिसमें पाप होता नहीं। हम बोल रहे हैं, आप यहाँ पर आए हैं, ये हमको भी ध्यान में आता है कि सारा हमारे पीछे हो रहा है। लेकिन हमको ये भी पता है कि मन अपना पवित्र रख, वचन अपना पवित्र रख, काया को झुकाए रख, रिस्पेक्ट दे। और रिस्पेक्ट देने में अपना नुकसान क्या है? तो बस वो कल की बात, आज की बात और जोधपुर वालों का प्यार तो देख ही रहे, निमिचंद साहब भी देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। घीरी मंडी है, सुरजरी नगरी है ना, घी की मंडी है। ताटे काही लुखू काही रहे, सगळं चिकनच रहे, चोपडा से रहे आटे सगळं, चोपडा से रहे आटे। आता है लोग, अच्छा लगता है। जब भी ऐसे प्रसंग आते हैं ना, अटल बिहारी वाजपेयी की कही एक बात याद आती है। महाराष्ट्र में उनका सत्कार सम्मान हो रहा था, शताब्दी थी उनकी। और अटल बिहारी वाजपेयी तो बोलने में आपको पता ही है, उन्होंने अपने सत्कार सम्मान समारोह का उत्तर देते शुरुआत यहां से करी कि आज मुझे पता चला हिंदुओं ने अपने भगवान की मूर्तियां पाषाण की क्यों बनाई। आज मुझे पता चला कि हिंदुओं ने अपने भगवान की मूर्तियां पाषाण की क्यों बनाई। फूलों का बोझ ढोने के लिए पाषाणी होना होता है। फूलों का बोझ ढोने के लिए पाषाणी होना पड़ता है, कि फूलों का बोझ बिना पाषाण बने कोई नहीं झेल सकता है। कि कोमल का जो बोझ रहता है उसको झेलने के लिए दिल बहुत मजबूत लगता है। और यही सच्चाई, इसलिए परमात्मा ने कहा हमको कि निर्मम, निर्मम का मतलब निर्दयी नहीं है। निर्मम का मतलब निर्दयी नहीं है। निर्मम का मतलब इतना ही है कि किसी को जाल में उलझा मत, किसी के जाल में उलझ मत, इतना ही उसका मीनिंग है। बहुत अच्छा लगा सुरेश सर, जो बात हमने कही नहीं थी आपको नेमिचंद सर ने कही दी है।
और आपको पहले से ही बाबा ने, रूपचंद जी ने कही हुई है, और आप निरंतर आगे बढ़ते रहे, है ना। और निरंतर ध्यान में रखें, श्रावक के 3 मनोरथ हैं। कितने मनोरथ हैं? 3 मनोरथ हैं। वो दिन धन्य होगा जिस समय मैं आरंभ परिग्रह कम करूंगा, पहला मनोरथ है। दूसरा मनोरथ है कि वो दिन धन्य होगा जिस समय आरंभ परिग्रह का त्याग करके मैं अनगार बन करके चलूंगा। और तीसरा मनोरथ है कि वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं अंतिम सांस में समाधि के साथ विदा लूंगा। और ये 3 मनोरथ निरंतर आपके मन में चलते रहे। आरंभ परिग्रह मैंने किया है, लेकिन उसका मैं पुण्य में कितना उपयोग कर रहा हूं। सेठ हुकुमचंद शाह इंदौर वाले, जो उस समय के करोड़पतियों में थे, उनसे एक बार किसी ने पूछा कि आपने कितना कमाया है। जिनकी कई मिले थी और उस समय पूरा इंटरनेशनल लेवल पर उनका चलता था, उनके आधार पर मार्केट के भाव खुलते थे। किसी ने पूछा उनको, तुमने कितना कमाया? बोले 30 लाख रुपया। कितना लाख रुपया? वो पत्रकार बोले 30 लाख की तो बोले एक ही कोठी तुम्हारी, करोड़ों की मिले है तुम्हारी। और सेठ हुकुमचंद शाह ने जवाब दिया, जो मैंने धर्म में लगाया वो मेरी कमाई है, बाकी सब मेरा कर्जा है। जो पुण्य में लगा वही कमाई है, बाकी तो सब कर्जा है। बस आज यहाँ आना ही था, क्योंकि भीलवाड़ा से विनंती चल रही थी। वो आए भीलवाड़ा में इसीलिए कि महाराज साहब आपको वहाँ आना है। तो मैंने कहा भाई अब चतुर्मास के पहले तो मैंने जानकारी ली। बोले महाराज साहब रास्ता दूसरी तरफ है, तो जिस समय विहार करेंगे उस समय आना ही था। आए, और आपके सारे स्नेही जन भी आए, हमारे भी स्नेही जन आए। वो पारसमल सा आया, निमिचंद सा पारसमल सा लोढ़ा आया है। ओरा जन्मदिन माते ओरा गाँव में ले जा रही है, वो हाँ कोटड़ा है। वो आपका विषय है, आप बोलेंगे। और जिनके लिए हम 150 किलोमीटर का चक्कर ले रहे हैं, वो छललानी भी आए हैं हमारे आसावरी वाले, जहाँ 19 तारीख को पहुँचना है। और जैसे संथारी की बात मैं अभी कह रहा था ना, वैसे इनके पिताजी की भी वही भावना थी कि मुझे संथारा आना है, मुझे संथारा लेना है, मुझे संथारा लेना है। गुरुदेव की कृपा से समय पर उनका संथारा संपन्न हुआ है। और अभी सगड़ों के नहीं खोला लगा यार, ठीक है ना, कई बात तो छोड़ दे। लेकिन बहुत सजगता से संथारा हुआ, बहुत सावधानी से संथारा हुआ। और निमिचंद साहब तब से इस परिवार ने बिना पचकान के एक नियम बनाए रखा है, बिना पचकान के। मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन अगले साल मेरा बेंगलोर चौमासा था और इनके पूरे सूरत, अहमदाबाद, बम्बई के सारे भाई वहाँ आए। मैंने कहा आज कैसे? बोले पिताजी का आज संथारे का दिन है। उस दिन से इस परिवार ने, पूरा परिवार, कोई सूरत रहता है, कोई बम्बई रहता है, कोई अहमदाबाद, कोई चेन्नई, लेकिन सारे भाई पिताजी का संथारे की साधना के दिन दर्शन के लिए पूरे उपस्थित रहते हैं। वो तब से उनका नियम बन गया है। और इसलिए जब इंदौर का, जोधपुर का चौमासा खुला तो इनका भी वही चल रहा था, मासा आसावरी आसावरी। मैंने कहा भैया आसावरी किधर, मेरा रास्ता किधर? बोले माँ साहब रास्ता किधर है वो पता नहीं, लेकिन आपको आसावरी तो आना ही पड़ेगा। बोले वो रास्ता किधर? मैंने कहा मुझे जयपुर जाना हो तो आसावरी आओ। बोले माँ साहब जयपुर जाओ कि मत जाओ, आसावरी तो आना ही आना है। इसलिए कई बार लोग पूछते हैं माँ साहब आसावरी क्यों जा रहे हो?
कुशालपुरा का रास्ता आशा होने से कहाँ बनता है? आज खुलासा हो गया बात। कहीं करा लोग आशापूर्णा में जावे वहाँ हाँ नहीं मिसेस कोरडे वाले कह रहे हैं कि मेरे को भी विनती करनी है। विनंती कही बुरी विनंती ये तो पहले से ही गुरुदेव ने कर दी है कि आपकी जन्मदिन वहाँ आके बनाना है। नहीं, उसी दिन की विनंती करी उन्होंने, चौमासे में आकर के विनंती करी, बोले 10 दिसंबर को आपको आना है। तो मैंने बाद में मालूम पड़े कि जन्मदिन रहे। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है बाप जी, कोरडा का भामाशा है। बाबा री कृपा है, बाकी तो मैंने मालूम नहीं। भामाशा आदि तो थे जानो, लेकिन मैंने एक तो मालूम है कि बाबा री कृपा है। गुरुदेव आप के पदार्पण पर एक अच्छा काम, धार्मिक काम सूरज जी द्वारा कर रहे हैं। मैं इसके लिए उनको भी बधाई देता हूँ और आपका पदार्पण आना भी उचित हो गया। ये स्थानक बनाने की घोषणा की इन्होंने कि यहाँ एक स्थानक बनाया जाएगा। हर साधु साध्वियों के आने के लिए वयोवच और स्थानक दोनों साथ में रहेगा, पर वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है सबसे आगे रखा उन्होंने कि भी साधु संतों के लिए अंदर आने की आवश्यकता नहीं, बाहर गेट के पास ही रह जाएगा। तो स्थानक एक इधर हो जाएगा बाप जी। तो ये बड़ा साताकारी जगह है और यहाँ से 10 किलोमीटर मेरा ख्याल जोधपुर है, 12 किलोमीटर। तो बीच में एक जगह और भी ऐसे मेरे ख्याल प्याऊ है, कोई लोडा प्याऊ। तो यहाँ से आराम से साधु संत को निकल सकते हैं और बिहार में आराम भी हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा आप लोगों के सबके पधारने से और गुरुदेव के पांव पड़ने से एक स्थानक की स्थापना जो यहाँ घोषणा की है, सुरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया है। वैसे गुरुदेव आप जहाँ जाते हो वहाँ कुछ न कुछ होता ही है। और मैंने अभी कहा भी था ये कर्म बंधन होता है, मगर इसके साथ साथ में कुछ और बातें बाप जी। आप जी एक छोटा सा किस्सा बता दूं मैं आपको। आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज साहब उधर से आ रहे थे बागाबाद से, सोजत से, और भरतुर केसी बिस्मिल जी महाराज साहब पाली से आ रहे, जाडन में इनका दोनों का मिलाप हुआ। गुरुदेव में उस टाइम को ज़्यादा उम्र नहीं थी मेरी, मगर बाप जी के थोड़ा सा यूँ भरतुर केसी के और हस्तिमल जी महाराज साहब के दोनों के नज़दीक में रहा। दोनों खड़े थे तो अंदर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था रोड पे ही, उस कमरे में दोनों बैठे, पार्ट में 2 ही बैठ सकते बाप जी, तीसरा मैं बैठा था नीचे। आचार्य जी ने हस्तिमल जी महाराज साहब ने एक भरतुर केसी से विनती की, हाथ जोड़ के वैसे बैठे बाप जी। उन्होंने कहा बाप जी भरतुर केसी जी नाराज मत होना, एक बात कहना चाहता हूँ। मतलब थोड़े कड़क थे ना, और फिर कड़क के आपने नरम भी बहुत ज्यादा थे। तो गुरुदेव ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इतने बड़े महान संतों की भावना क्या थी ये बताऊँ मैं आपको, कि जब उन्होंने ये कहा कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कोई गलती हो तो मुझे बता देना। तो भरतुर केसी जी ने कहा आप इतनी क्यों चिंता करते हो, आप आचार्य हो, आप जो कुछ भी कहना चाहो मुझे कह सकते हो और मैं तो सुनूंगा ही, इसमें क्या तकलीफ है, और वापस जवाब भी दे दूंगा। बात अगर मेरे लायक अगर कोई हुआ ऐसी बात तो मैं जवाब दूंगा वापस। तो गुरुदेव ने एक फरमाया आचार्य भगवंत ने कि भरतुर केसी जी आप जहाँ जाते हो, जिस जगह चतुर्मास करते हो, एक हॉस्पिटल बनता है उस गांव के अंदर, स्कूल बनवाते हो, आप स्थानक बनवाते हो, गौशाला बनवाते हो, इसमें अपने को दोष लगता है। एक शब्द बोला खाली कि अपने को इसमें थोड़ा दोष लगता है। बाप जी 2 मिनट 3 मिनट तो सुने भरतुर केसी ने, चौथे मिनट में एक टुक में ये जवाब दिया कि आप और हम बैठे हैं वो भी एक प्रेरणा से ही बनता है, ऐसे कोई पैसा काट के रहने वाले गुरुदेव नहीं है हस्तिमल जी महाराज साहब। यहाँ श्रावक भी हमारे, उनको प्रेरणा देनी पड़ती है। और इसके अलावा भी अगर हॉस्पिटल बनेगा तो बढ़िया हो जाएगा, कोई गौशाला बन जाती गाय बच जाएगी, स्कूलें बढ़ेगी तो बच्चे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर हो जाती है और बन के सबको अगर सत्ता मिलती है और मेरे को अगर नरक मिलता है तो इसमें क्या नुकसान है। मैं अकेला ही तो जाऊंगा नरक में, बाकी को सबको सत्ता मिलेगी। मैं हकीकत कहता हूँ आपको, उस जवाब उसी वक्त में न तो उनके हस्तिमल जी महाराज साहब के पास था, न और आगे कोई भाषा इसकी बोलने की चली, बस वही वो ट्रैफिक खत्म हो गया। कहने का मतलब ये था कि जब
एक व्यक्ति की वजह से अगर आपकी प्रेरणा है, आप इतनी प्रेरणा देते हो, सहायता कितने को मिलेगी? लाखों लोगों को सहायता मिलेगी। और जगह जगह आज स्थानक बने हुए हैं। अगर संत स्थानक नहीं बने होते तो संतों के ठहरने की कहाँ जगह मिलती है, बताओ मेरे को। आज जगह जगह हर गांव में जहाँ चतुर्मास हुआ दुर्गेश्वरी का, वहाँ स्कूल है, हॉस्पिटल है, गौशाला है, बकराशाला है, सब चीजें खुलवाई उन्होंने। आज सबको सहायता मिली नहीं। बाप जी ऐसे व्यक्ति वो भले ही कह दे कि मैं नरक में जाऊंगा, पर जाते नहीं है, कभी नहीं जाते। वो तो बहुत अच्छे उस स्थान पे पहुंचे होंगे कि जिन्होंने लाखों लोगों को सहायता दी है, वो लोग कभी नरक में नहीं जाते। सहायता देने वाले को सहायता ही मिलती है, आगम का विधान है वो। इसलिए मैंने वो बैठे बैठे विचार आया मेरे दिल में। मैंने कहा ये बात जो चर्चा मेरे सामने हुई, वो घटना मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी तो उनका महापुरुषों का हिसाब किताब हमारे पास नहीं है और न वर्णन करने की शक्ति है मेरे पास, मगर जो मेरे सामने जो वार्तालाप हो इसकी मैंने आपको बताई है। और आपका चतुर्मास जोधपुर में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस बात के लिए, इस बात के लिए नहीं है कि आप प्रवचन बहुत बढ़िया देते हैं, इस बात के लिए नहीं है। इसलिए है आपके ऊपर के एक तो गुरुओं का बहुत बड़ा आशीर्वाद आपके ऊपर है, पक्का। आनंद बाबा को भगवान मानते हैं, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हो, सब मानते हैं। उस भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर है। और जो काम आप मानव सेवा का कर रहे हैं गुरुदेव, ये बहुत बड़ा काम है, छोटा नहीं है। कितने लोगों को सहायता मिलती होगी, ये उनको भी पता है जिनके घर में सहायता दी है। ये समझ लो आप। तो उन लोगों के परिवार को पता है कि मेरा परिवार कैसे चल रहा था, और आपके पदार्पण होने से उन परिवारों के साथ कैसा वार्ता हुआ अभी, ये तो वो परिवार ही जानता बात जी। ये बहुत बड़ा काम किया है आपने और काम करते जा रहे हैं। पाली में भी किया आपने, और जहां जहां भी गए आप, वही बात गौतम निधि की बात कर रहा हूँ कि उसकी वजह से आज सब जगह जो है, पहले हम भी नहीं समझते थे बाप जी। जब मद्रास से हमारे पास समाचार आते थे ना कि महाराज कलशों का काम बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं, कलश इतने करते हैं, इतना वो कर दिया, इतना वो कर दिया। मुझे हमें क्या पता कलश का क्या करते हैं महाराज, ये हमको पता ही नहीं था। मैंने कहा यार ये संतों का काम थोड़ी है कोई कलशों का। हम ये सोचते थे कि हमारे पास संतों का काम नहीं है, हम कलश इकट्ठा करें और कलशों का पैसा बेटा करें। आखिर जाकर जब पता लगा ना कि ये कलश क्या है और किसके काम आएगा और क्यों बनाया गया महाराज ने, ये मैं कह सकता हूं आपको कि आपने ये जन्म नहीं, अगला जन्म भी आपने पूरा धन्य कर दिया। ये समझ लो आप तो कि ये बहुत बड़ी एक सहायता मिलती है हर व्यक्ति को, और जब सहायता मिलती है तो उनके अंदर आत्मा से आपको आशीर्वाद मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इसके लिए कोई तरह से मैं ये नहीं कह सकता आपको कि इसमें काम में कहीं भी 1% भी कोई कमी है। आपने तो बहुत बड़ा काम किया है। आज मैं देखता हूँ आप जी वहाँ अहमदनगर के अंदर 50,000 में बाईपास होता है, सिर्फ 50,000 रुपये में। कोई भी जाति का चला जाए, कोई धर्म का चला जाए, और 50,000 रुपये देने के बाद में भी उस हॉस्पिटल के अंदर 100% सक्सेसफुल ऑपरेशन। ये गुरुओं का चमत्कार ही था, एक और किसका? आदर्श शिशु महाराज साहब ने जिंदगी जहां वो पीछे आदर्श जी महाराज साहब संभालते हैं, आंखों का हॉस्पिटल बनाया बाप जी, 5 स्टार होटल टाइप, और फ्री ऑफ चार्ज सारी चीजें, खाना फ्री, रहना फ्री, हर चीज फ्री। और आप देखो तो हॉस्पिटल की क्या हॉस्पिटल बनाया है, कहने की आवश्यकता नहीं है। मगर जो आप कभी गए होंगे नगर में तो आप जरूर अवलोकन करना कि हमारी समाज में ऐसा भी होता है क्या। ये इन महापुरुषों की देन है। इन महापुरुषों ने ये इनको आदेश किया होगा गुरुओं को कि आप ऐसे ऐसे बनवाओ। तो ये हमारी आज जब आनंद बाबा को याद करते हैं, वहां भगवान मानते हैं। महाराष्ट्र में भगवान तो हम भी मानते हैं, पर हम जो जानते हैं वो मानते हैं, मगर वहां छत्तीसी को मानती है कि आनंद बाबा भगवान है हमारे। कि आज एक गरीब आदमी को अगर फोकट के अंदर कोई इलाज मिल जाए और वो तैयार होकर चला जाए, उनके लिए तो वो भगवान से ही बढ़कर हो गया। ये बहुत बड़ी बात है गुरुदेव। ये इसी आशा के साथ एक बार विनय पूर्वक और प्रेम पूर्वक आपसे ये कहता हूँ कि 2, 4 दिन 5 दिन जतान का प्रवास रखो। आप आना ही है। हाँ नहीं, 2 दिन के लिए रखा आपने, 4 दिन 5 दिन रखो वहाँ, तो कुछ ठीक रहेगा। आपको भी वहाँ छाता मिलेगी और आप ही कहोगे भी इतना तक घूम के आए हैं, ठेठ कहाँ तक जा रहे हैं आप? भोपालगढ़ से वो बताया कौन सा आसरा असावरी, वहाँ पहुँच रहे आप तो पाचा चौकड़ी आओगे आप, तो 2 दिन 4 दिन रेस्ट हो जाएगा। और खुशालपुरा पास में ही है, 1 दिन का रास्ता आपके लिए, कोई दूर नहीं है, इसलिए कोई टेंशन नहीं होगा। 3 घंटा रास्ता कोई गाड़ी। इसलिए एक बार सिर्फ मैंने आपका टाइम इसलिए लिया सबका कि अभी खाने में टाइम दी, 11:30 बजे भोजन लगेगा।
इसलिए मैंने 5 मिनट मैंने मेरा जो भाव थे वो बता दिया आपको। इसी के साथ मैं सूरज जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कोटड़ा सबको पधारना है। पार्थ भाई का जन्मदिन के लिए नहीं बुला रहे हो आप? जन्मदिन के, हाँ यूँ करो, जन्मदिन के लिए तो कोई नहीं आएगा। यूँ कहो कि गुरुदेव कोटड़ा पधार रहे हैं, आप सबको पधारना बहुत जरूरी है। हाँ, अरे मैं तो आऊँ या मैं तो तैयार बैठा सबको, मान तो कोई तकलीफ को नहीं। सब ने बुलाना जोधपुर वासी है, बहुत जरूरी है। जोधपुर वासी जिन दिन आप आज भी भूख गया उन्हें समझ लेना चाहिए कि वास्तविक आपने गुरुदेव को वाकई सेवा की है और वाकई आपने गुरुदेव को बुलाया है। जब मजा आएगा, नहीं तो क्या फायदा निकला। आप थोड़ी विनती स्वीकार कर जो कम सब जना। विशेष तौर पर बाहर कहो जो कि एक भाई चार्ज लेना आवे चाहते। हाँ क्यों आया पे सकती है कि भाई एक रन ला 4 लेना आई तो बढ़िया लगेला पड़ेगी। बस जाने ठीक है हुक्म। तो इसके साथ एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद। निमिचन सा अरिहंत वैली बनाड़ के इस उद्घाटन समारोह में मैं पधारे हुए हमारे बीच श्री नेमीचंद जी चोपड़ा से गुजारिश करता हूं पधारे और अरिहंत ग्रुप की ओर से आपका सम्मान हो रहे। आइए, हमारे चोपड़ा जी बहुत करीबी हैं सुरेश जी के। हाँ, ये आपका सम्मान है साहब, आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है। माल्यार्पण के साथ में आपका आभार धन्यवाद है। चलिए इसी कड़ी में धन्यवाद। श्री पारसमल जी लोढ़ा हमारे बीच में है, आपसे गुजारिश करता हूं पधारिए। लोढ़ा साहब पधारिए। आज आप अरिहंत वैली बनाड़ की इस दरा पर आए हैं, आपका आभार धन्यवाद। ये पूरी टीम को लेके आएंगे सुरेश जी कोटड़ा में गुरुदेव के दर्शन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। अगली श्रृंखला में मैं महेंद्र जी बंसाली से निवेदन करता हूं सब पधारे। उन्होंने पचकान ले लिए, पचकान ले लिए, मैंने पचकान दे दी। जवरीलाल जी पधारे। श्री जवरीलाल जी साहब पधारिए। स्वागत अभिनंदन। गुरु की उपस्थिति के साथ में पधारे हुए समस्त महंगे मेहमानों का स्वागत है। आसावरी से हमारे बीच पधारे हुए आपसे मैं निवेदन करता हूं सर प्लीज आइए। आप बहुत भाग्यशाली हैं, गुरुदेव बिल्कुल आपके यहाँ आगमन कर रहे हैं। आइए, आपका स्वागत अभिनंदन हम हमारे पूरे अरिहंत ग्रुप की ओर से करने जा रहे हैं। बिल्कुल एक बार स्वागत हो जाए, उसके बाद आपको सुनेंगे। पृथ्वीराज सिंह जी से निवेदन है, आप पधारे झालामंड से। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर वंदन नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, वैसे पूज्य गुरुदेव ने फरमाया है असावरी हमारे नागौर जिले का लास्ट गांव है, वहाँ से फिर जोधपुर डिस्ट्रिक्ट चालू हो जाता है और आने का जोधपुर से बसों वगैरह का साधन है, गोटन से ट्रेन वगैरह भी है। गोटन से 18 किलोमीटर पड़ता है। तो मैं सभी यहाँ उपस्थित महानुभावों से और जो उपस्थित नहीं हैं उनको भी आप अपने साथ में लेकर के हमारे इस छोटे से गांव में पधारने की कृपा करें, तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। आपका आशीर्वाद मिले। पूज्य गुरुदेव वहाँ 19, 20 और 21 नवंबर को वहीं पर विराजेंगे। आप सभी सब परिवार पधारें। 21 को विहार है। 21 को जैसी दोपहर या सुबह प्रवचन के बाद में विहार का प्रोग्राम रहेगा। और रमेश जी साहब से भी, नेमीचंद साहब चोपड़ा से भी ज़रूर आप सभी वहाँ पधारे और हमारे उस गांव को, वहाँ पर हमारे पूज्य गुरुदेव रूपमुनि जी महाराज साहब भी पधारे हुए हैं। वहाँ दोनों महाराज साहब का हमारे मीठे मिश्री और कड़क मिश्री का वो क्षेत्र है, युवाचार्य मधुकर मुनि और मिश्री जी महाराज साहब का। तो आप सभी वहाँ पर जरूर पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित कनकराज जी निपजिया साहब, आपसे मैं निवेदन करता हूं साहब पधारे। आपका हमारे अरिहंत ग्रुप की ओर से स्वागत किया जा रहा है। अच्छा, बढ़िया।
उठे रुके रहते। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन अरिहंत ग्रुप की ओर से आदरणीय कनकराज जी निवजिया साहब का स्वागत किया जा रहा है। अगली कड़ी में सुरेंद्र सिंह जी से निवेदन करता हूं, आप पधारे। श्री सुरेंद्र सिंह जी आप पधारे, आपका भी हमारे अरिहंत ग्रुप की ओर से स्वागत किया जा रहा है। सुरेंद्र सिंह जी साहब पधारिए। अरिहंत ग्रुप की ओर से आपका बहुत बहुत आभार सम्मान, इसी प्रकार का सहयोग बना रहे। कुछ ऐसी अभिलाषा के साथ में सुरेंद्र सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे बीच में परम पूज्य गुरुदेव रूप मुनि जी के बहुत नजदीक रहे एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिनके ऊपर गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है, हमारे नरेंद्र जी देवासी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, पधारे। गुरुदेव की ऐसी कृपा मिली है इनको कि इन्होंने गांव के प्रथम मुखिया के रूप में एक चुनाव जीता है, सरपंच का चुनाव जीत करके बिल्कुल अब राजनीतिक के सफर में भी अपना कार्य कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं। मैं नरेंद्र भाई को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। गुरु रूप मुनि जी की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर रही है, बहुत बहुत बधाई, आपका स्वागत अभिनंदन हमारे अरिहंत ग्रुप की ओर से तहे दिल से आपका स्वागत अभिनंदन। आप सब आए हुए, इनका मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। बड़ी बड़ी मेहरबानी की यहाँ आके, बस गुरुदेव पधारे वो मेरे को बहुत ही खुशी की बात है। आज गुरुदेव अभी आप जय आनंद आनंद गाए जा, जय चरणों में शीश झुकाए जा, चरणों जय आनंद आनंद गाए जा, जय आनंद ऋषिवर आनंद का नाम रटो, ऋषि कलिमल भावों से दूर हटो, कलिम यह गीत रसिक सुनाए जा, यह गीत जय आनंद आनंद गाए जा, जय आनंद। आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद श्री जी महाराज साहब की गौतम प्रसाद लेते समय ध्यान रखना, 7 नौकार मंत्र का स्मरण करना, झूठा नहीं छोड़ना, तजबंदे परिक्रमानंद ग्रह ओसरे ओसरे ओसरे। आज के पचका एकासन उगेश्वर एक समय के प्रांति नहार के बदकान स्वासनम खैमम सैमम सहसा गरेना महत्ता गरेनम सब समयावत्या गरेना ओसरे ओसरे ओसरे। आयम्बिल उपास कोई 1.5 पोरसी उगेश्वरे 1.5 पोरसी बदकाम चोयम प्यारम स्वासनम प्राणम खैमम सैमम सहसा गरेनम महत्ता गरेनम सब समयावत्या गरेना ओसरे ओसरे ओसरे।